कभी नहीं होगा। आज के समय में सरकार ने अधिकारियों को उत्तर कोरिया का किंग जोन बना के बैठा दिया है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि वहां उत्तर कोरिया में किंग जोन का राज चलता है, वैसे ही यहाँ भ्रष्ट प्रशासन का भी अधिकार चल रहा है। बहन बेटी हर आदमी के, हर पुलिस वाले के, हर आदमी के घर में है। आज उसके साथ दिक्कत है, कल को आपके साथ भी दिक्कत होगी। आपकी पुलिस ये काम कर रही है। और बिछा हुए हमने 3 दिन का समय मांगा सीओ साहब ने। मुझे बीच में पता चला था कि गिरफ्तार हो गया। 3 दिन के बाद परसों जब हम मीटिंग में लग रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की याद आ गई कि वो लड़का पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया। मैंने सीओ साहब से बात करी, सीओ साहब ने फिर 3 दिन का टाइम ले लिया और मैंने कहा आज तो शायद 30वां दिन खत्म हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ किसान साथियों, अगर आप काम तक बुरा तक गिरफ्तारी ना हुई तो तैयारी करने में कुछ और तरीके के बताओ, आप तैयार हो या नहीं हो? रात हो गया गिरफ्तार, रात गिरफ्तार हो गया, हमारी मेहनत सफल रही। तब तुम की बात सुन लो, जब यहाँ पे पुलिस अपने पुलिस की रक्षा नहीं कर सकती तो यार हम क्या तकलीफ कर लेगा हमारे से रक्षा करने के लिए? आपके बीच में अधिकारी है, अपनी बात रखना, बात मनवाना रखना काम आपका है। मनवाने का काम राहुल सिद्धू का। अगर आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो वादा मत करवा जाएगा तो राहुल सिद्धू सबसे पहले जाएगा, आगे चलेगा तो राहुल सिद्धू अपने पहले फांसी जाएगा। और अगर कोडी खानी पड़े तो कोडी में राहुल सिद्धू सबसे पहले खाएगा। साथियों, तो आप लोगों का हौसला मेरे साथ ऐसे बना रहे। मैं कह देना चाहता हूँ अपने अधिकारियों से, एडीएम साहिबा बैठी है, सीओ साहिबा बैठी है और बैंक के अधिकारी बैठे हैं। क्या खाद वालों ने जिला परिषद का अपनी जान बचा ली? 3 दिन में लगातार 3 दिन रहेगा ये खाद की। इनसे तो ज्यादा कह नहीं सकते कि इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया जो किसानों की खाद की समस्या नहीं दूर कर दी। 3 अधिकारी, सीओ धनोरा, एडीएम धनोरा और बैंक के अधिकारी हमारे बीच में खड़े। मैं कह देना चाहता हूँ जो मेरे किसान यहाँ समस्या रखेंगे उनका हमने लिखित में भी देंगे आपको। 1 हफ्ते के अंदर उनका हमें समाधान चाहिए। अगर वो 1 हफ्ते के अंदर समाधान ना हुआ तो चाहे सीओ ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, चाहे तहसील हो, वहां तालाबंदी करने का राहुल सिद्धू काम करेगा। अगर आप लोग मेरे साथ रहे। एक तो ये है कि जनपद में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। यदि कमी होती तो उसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते। अभी 17 तारीख में ट्रकों की रैक लगी है 2600 टन की। 18 तारीख में यानी कि कल इफ्को की रैक आई है। आज एक प्राइवेट 11 कंपनी की, यानी कि सरकार ने सहकारी और प्राइवेट दोनों की 3 रैक आज तक पिछले 3 दिनों में आ गई है। 3600 मीट्रिक टन हमारे पास पहले से यहाँ गोडाउन में था। इसमें कुछ 2-3 निवेदन है। लेकिन जो शासन का आदेश है, शासनादेश ये है कि जो दुकान वाला है वो जमीन के हिसाब से नाइट्रोजन, यूरिया नहीं कह रहा हूँ मैं, यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है, लेकिन मतलब आधे से थोड़ा कम होता है। तो 350 से लेके 360-370 किलो यूरिया आप 1 हेक्टेयर में डाल सकते हैं। अखबार में निकलवाया मैंने कई बार। होता क्या है, जब ज्यादा खाद डालेंगे तो पौधा हो जाएगा लंबा। आप तो किसान है, आपसे बड़े वैज्ञानिक कोई है नहीं, और वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने से बीमारियां, रोग ज्यादा लगते हैं। तो जितने खाद की जरूरत है, मैं इससे 2 गिलास दूध पी सकता हूँ, 5 गिलास पीना शुरू कर दूँ, मुझे नुकसान नहीं होगा। वही जमीन की हालत है। तो जितनी जरूरत है, ये मेरा अनुरोध है सब किसान भाइयों से, सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि दुकान वालों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जोत के हिसाब से और फसल के हिसाब से खाद बेचें। अभी ज्यादा बेच दिया, मैंने 3-4 लाइसेंस अभी निरस्त किए हैं, क्योंकि वो जमीन कम थी, बेच ज्यादा दिया, तो मुझे अभी लाइसेंस निरस्त करने पड़े। दुकान, उनका भी कारोबार बंद होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि संतुलित मात्रा में खाद डालें। खाद की आज इतना खाद यहाँ पे है कि 2 महीने तक यदि जनपद में खाद ना है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रिय किसान भाइयों, देखिए यहाँ
सम्मान निधि किसकी नहीं आती, जरा हाथ उठा दें। 8-10 लोग हैं। देखिए, सम्मान निधि में हम लोगों ने एक जनपद में व्यवस्था की है और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उस चीज को बताने का। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपना उसमें अपना आधार नंबर केवल व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको लिख के आ जाएगा कि आपकी समस्या क्या है और आपको करना क्या है। तो आप लोग जो लोग मोबाइल लाए हैं कृपया नोट कर लें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बुजुर्ग लोग आते थे गंगेश्वरी से, कोई धनौरा के बॉर्डर से आ रहा है, तो ये व्यवस्था की गई है। ये जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि इस तरह की एक व्यवस्था कराइए, घर बैठे आदमी अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके। तो ये नंबर एक नोट कर लीजिए और आप लोग इसको सबको शेयर भी कर दीजिए अपने रिश्तेदार जानने वालों को। नंबर है 9839 9839 88 27 75। एक बार मैं फिर से नोट करा दूं, आपकी अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं। 78 सॉरी वो गलत हो गया, फिर से करिए। नहीं सुनिए, 78 उसको डिलीट कर दीजिए, फिर से डिलीट कर दीजिए उसको, नहीं तो वो आदमी परेशान हो जाएगा जिसका नंबर होगा। एक बार डिलीट कर दिया, नए सिरे से नोट कर लीजिए। 78 39 88 27 75। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, 78 39 88 27 75। 78 39 88 27 75। इस पे केवल आपको अपना आधार भेजना है और कुछ नहीं भेजना है, केवल व्हाट्सएप कर देना है। उस व्हाट्सएप पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो यही बात मुझे अपनी रखनी थी, बाकी जिला कृषि अधिकारी साहब ने बता दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसका कानून बन जाएगा, कानून बनने का मतलब उस दायरे में जो भी हमारे प्राइवेट आड़त या आड़ती बैठे हैं वो बंद जाएंगे। यदि वो खरीदेंगे तो उस रेट पर, या कोई नहीं खरीदेंगे। अभी दोस्तों, लाल किले से, लखनऊ से बड़े बड़े वादे सरकारें करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी वो बार बार कहते हैं कि किसान हमारे एजेंडे में है। किसान कौन से एजेंडे में है भाई? क्या किसान को खत्म करने का एजेंडा बनाया है सरकार ने, या किसान की मदद करके किसान को ऊपर उठाने का एजेंडा बनाया है? ये भी क्लियर करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं बता दूं आपको, भारत सरकार ने बहुत दिन पहले कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। क्या किसानों की आय दुगनी हुई क्या? सभी